हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ का जो भी है, जो इस बार पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटी से जो आपके 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो है जो कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम में आपके जो पीटी का रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं सहयोग है जो करता है। दोस्तों 20 क्वेश्चन जो पॉलिटी के होते हैं वो बहुत ही अब डायनेमिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हमें जो पॉलिटी के पार्ट के फर्स्ट चैप्टर और ये 15 से 20 चैप्टर्स हैं और एक पेज का है जो टोटल है, उसमें जो क्वेश्चंस बार बार है जो पीसीएस में पूछे गए हैं या जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको लेकर है जो हम आ रहे हैं। दोस्तों संविधान से सभी तरह के क्वेश्चंस को है जो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप इम्पोर्टेंट्स है जो बीपीएससी या यूपी पीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं उसी क्वेश्चंस को है जो दोस्तों है जो हम यहाँ बात करेंगे। और जो कन्फ्यूजिंग का क्वेश्चन है, बार बार उस क्वेश्चंस में गलती लोग मार देते हैं, उसी को है जो हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों संविधान निर्माण की है जो बात करेंगे, इसमें है जो अब 11 बैठक हुई थी, 60 देशों को संविधान को है जो इसमें है जो देखा गया था। और इसमें जो दो पार्ट थे, राजनीतिक पार्ट, सामाजिक पार्ट। जो राजनीतिक पार्ट जो थे ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज़्यादा है जो लिया गया था। दूसरी बात है दोस्तों कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आप है जब क्वेश्चंस को पॉलिटी के पढ़िए तो पूरा क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है जो दोस्तों क्वेश्चन है मेरा कि संविधान सभा के गठन का विचार है जो सबसे पहले है जो किसने दिया, तो एम.एन. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो 1934 में जो संविधान सभा के गठन का विचार है जो उन्होंने दिया था। किसने दिया था? तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा जो बार बार क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। दूसरा है कि दोस्तों यही एम.एन. रॉय जो हैं, ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्थापना में है जो अक्टूबर 1920 में जो हुआ था, उसके लेकर एक ताशकंद गए थे और 1925 में विधिवत रूप से जो कानपुर में जो कम्युनिस्ट पार्टी की है जो स्थापना की गई। और कानपुर क्यों केंद्र बना, इसके पीछे भी रीजन है कि कानपुर में बहुत सारे चर्म उद्योग थे। उद्योगों का जो नगर था कानपुर, और उसी के जहाँ पर कम्युनिस्ट का क्या है कि श्रम की बात करता है, मजदूर की बात करता है, तो है जो कानपुर को अपना है जो गढ़ है जो माना, और वहीं से है जो अपना है जो कम्युनिस्ट के विचारधारा को है जो फैलाने का प्रयास किया। तो ये है जो 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा। तो ये जो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो है जो बार बार है जो क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि कांग्रेस ने सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी, तो है जो 1935 में रखा था दोस्तों। कांग्रेस ने है जो 1935 में जो संविधान सभा के गठन का है जो मांग रखा था। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों, जब हम बात करेंगे तो इसमें है जो फिर है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है जो व्यक्स आधार पे है जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो व्यक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये जो जवाहरलाल नेहरू की मांग है 1938 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत ही स्पेशल ओकेजन था दोस्तों, जो है जो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में कहीं ना कहीं यही है जो दोनों में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जानते हैं कि पटामी सीतामढ़िया को जो हराए थे, और उसके बाद है जो वो इस्तीफा देकर है जो चले गए थे। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है जो की थी। तो हम सब चीज़ को जोड़ कर है जो इसलिए बताते हैं कि हो सकता है क्वेश्चंस कहाँ से क्या पूछे, तो आपको भी इसी तरह से जो जोड़ कर है जो पढ़ना है। व्यक्स मताधिकार के बारे में आप जानते हैं जो 18 वर्ष की एज को है जो वर्तमान में व्यक्स मताधिकार कहा जाता है। और है जो इस समय जो राष्ट्रपति थे वेंकट रमन थे, और वेंकट रमन है जो सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। अभी तक के सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति जो वेंकट रमन बने हैं। तो है जो 1988 में है जो ये है जो 21 वर्ष से 18 वर्ष है जो किया गया था, और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। तो है जो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। हम उस चीज़ को ऐड कर रहे हैं पॉलिटी में है कि जो और पूछा जाएगा उससे रिलेटेड है जो कहीं ना कहीं आपको काम करेगा। इस जो जवाहरलाल नेहरू का जो था उसको अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में हुआ था, उसे ब्रिटिश के द्वारा है जो सैद्धांतिक है जो मंजूरी है जो प्रदान कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? सैद्धांतिक मंजूरी है जो प्रदान की गई थी। तो है जो 1940 अगस्त प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा अगस्त प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। है जो तो 3 क्वेश्चन बना। पहला 1934 में है जो संविधान सभा के गठन का विचार, फिर कांग्रेस का मांग 1935 में, जवाहरलाल नेहरू है जो 1938 में,
और है जो 1940 में है जो इसकी सैद्धांतिक मंजूरी है जो मिल गई। तो कहीं ना कहीं है जो ये 4 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं है जो आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंस और है जो सेकंड पार्ट में क्या है, जो जहाँ ज़रूरत है उसी चीज़ को है जो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम ज़्यादा नहीं बताएंगे कि आपको है जो भी टाइम दे रहे हैं वो आपको किल ना हो। दूसरा चीज़ है कि जो संविधान सभा का निर्माण है, जो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, कैबिनेट मिशन जो जानते हैं दोस्तों 24 मार्च 1946 को है जो कैबिनेट मिशन है जो आया था। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पूछ देता है, और तीनों सदस्य का नाम है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन है जो कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन विफल क्यों हुआ, ये भी है जो अगर आप जानते हैं तो ज़रूर है जो लिखिएगा। तो कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही है जो संविधान सभा गठन का जो प्रस्ताव होता है, और जुलाई 1946 में है जो संविधान सभा का गठन होता है। उसमें जो 389 सीट है जो उसमें है जो आरक्षित किए जाते हैं, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 है जो रियासतें थे। तो दोस्तों ये है जो, अब नंबर याद रखिए, 389 सीट है, उसमें 296 है जो ब्रिटिश प्रांत और 93 है जो आपके रियासतें से। अब है जो इसका जो था, जो ब्रिटिश प्रांत जो था, उसमें से जो जनसंख्या के अनुपात के आधार पे मैंने 10 लाख पे है जो एक सीट का है जो आकलन है जो किया गया था। तो जनसंख्या का अनुपात के आधार पे है जो ब्रिटिश प्रांत से जो लोग है जो चुन कर आते थे। उसमें जो 3 भाग में बांटा गया था, जो सांप्रदायिक के आधार पर मुस्लिम, सिख और सम्मान, और जो सम्मान में मुस्लिम सिख को छोड़ कर था। तो ये 3 है जो संप्रदाय थे, उसमें है जो इसको है जो बांटा गया था। और रियासतें की बात जो थे उसके प्रमुख है जो उसको है जो चुन कर है जो भेजते थे। और ये जो पद्धति थी, जो ये ब्रिटिश प्रांत की जो पद्धति थी, ये जो एकल संक्रमणीय पद्धति है, जो आज भी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो है जो एकल संक्रमणीय पद्धति पे ही है जो चुनाव होता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों, ये है जो सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या बताया, 34 में है जो एम एन रॉय के द्वारा, 35 में कांग्रेस ने मांगा था, फिर है जो 38 में है जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्ति मताधिकार पर, 40 में है जो उसको सैद्धांतिक मंजूरी है जो मिल गया था। 4 क्वेश्चन वहाँ से बना और 4 क्वेश्चन यहाँ से, जिसमें संविधान सभा का गठन जुलाई 1946, 389 सीट, ब्रिटिश प्रांत से 296 और 93 रियासत से, जनसंख्या का अनुपात 10 लाख, मुस्लिम, सिख और सामान्य पद्धति से है जो वो है जो उसको है जो करने के लिए रखा गया था। फिर बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को है जो पहली बैठक है जो हुई थी, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक को है जो बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को है जो बहिष्कार किया था, जो पहली बैठक हुई थी। ये पूछ देता है कि पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सच्चिदानंद सिन्हा वही बिहार के थे, और इन्होंने जो बिहार प्रांत के गठन में है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दास ने जो दोनों ने 1906 में बहुत बड़ी है जो भूमिका है जो उस समय है निभाई थी। दूसरी बैठक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। बार बार आप अध्यक्ष ही जानते थे, लेकिन उन्होंने उपाध्यक्ष भी जानिए कि कौन थे, तो कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी.एन. रॉय। तो ये है जो क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। तो आपका है जो करीब करीब 5 क्वेश्चन है जो इसमें है से जो बनता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें अब है जो उद्देश्य प्रस्ताव। ये सब जितना भी क्वेश्चन है जो हिटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको बार बार है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव है जो कब है जो किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को है जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो पेश किया गया जे.एल. नेहरू के द्वारा। और संवैधानिक संरचना की ढांचे एवं दर्शन की झलक थी इसमें। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो है जो संवैधानिक संरचना की ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। दूसरा पॉइंट, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से है जो इसको पास कर लिया गया। क्या कर लिया, 22 जनवरी 1947 को जो सर्वसम्मति से पास किया गया, वही है जो उसके बाद प्रस्तावना आगे बनता है दोस्तों। प्रस्तावना होता है लक्ष्य और उद्देश्य और प्रतिबिंब जो है पूरी संविधान की है जो उसमें जो देखने को मिलती है। अब है जो क्वेश्चन समिति से पूछता है कि समिति में इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो समिति में जो पूछता है उसके बारे में भी बताएंगे। इसमें जो प्रारूप समिति थी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी थी, कौन थी, जो प्रारूप समिति थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी,
और इसका गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। पूछ देता है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 के। इसमें कुल 7 सदस्य थे, 11 बैठकें, 114 बैठकें हुई और 6 महीना है जो प्रारूप समिति को बनने में लगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है। एक है जो BL मित्र के जगह है जो माधव, जो BL मित्र की मृत्यु हो जाती है तो माधव को बनाया जाता है, और DP खैतान के जगह है जो कृष्णाचारी को बनाया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछता है और टोटल 7 सदस्य थे इसमें। तो बार बार है जो ध्यान रखिएगा, इस समिति में है जो 2 क्वेश्चन DP खैतान और B मित्र, यही 2 क्वेश्चन है जो यहाँ पर है जो बनता है, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे एक निर्माण समिति जो थी, ये 8 बड़ी समितियां में सबसे बड़ी थी। क्या थी? 8 बड़ी समितियां में सबसे बड़ी थी निर्माण समिति। और इसमें जो था शक्ति, संघीय और राज्य, शक्ति, संघीय और राज्य से स्टार्टिंग वाली जो समितियां थी उसका है जो JL नेहरू थे। शक्ति, संघीय समिति, राज्य समिति से रिलेटेड था, वो है जो जवाहरलाल नेहरू था। बार बार कन्फ्यूज कर जाते हैं कि शक्ति रहे, संघीय रहे और राज्य रहे तो JL नेहरू मार देना है, प्रांतीय रहे, मौलिक रहे, अल्पसंख्यक रहे तो सरदार पटेल मार देना है। प्रांतीय, मौलिक और अल्पसंख्यक रहे तो सरदार पटेल है। और इसके लिए 2 उप समिति बनी थी। क्वेश्चन पूछ देता है तो मौलिक उप समिति के जो अध्यक्ष थे JV कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे वो SC मुखर्जी थे। तो 8 बड़ी समितियाँ, उसमें शक्ति, संघीय, राज्य रहे तो JL नेहरू मारना है, प्रांतीय, मौलिक और अल्पसंख्यक रहे तो सरदार पटेल मानना है, लेकिन उप समिति अगर पूछ दे तो JV कृपलानी एंड SC मुखर्जी का है जो उसमें है जो नाम आता है। और नियम प्लस संचालन का है कि राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य बन जाते हैं, तो नियम और संचालन में कौन हो जाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है जो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट शक्ति, संघीय और राज्य, शक्ति, संघीय और राज्य दम रटवा देंगे आपको ये JL नेहरू के द्वारा। प्रांतीय, मौलिक, अल्पसंख्यक सरदार पटेल के द्वारा। इसमें 2 उप समिति, एक मौलिक में JV कृपलानी, अल्पसंख्यक में SC मुखर्जी। यही SC मुखर्जी है जो वहाँ पर है जो संविधान सभा में जो उपाध्यक्ष बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहते हैं, और ये जो उपाध्यक्ष जो रहते हैं ये है जो SC मुखर्जी है। और नियम और संचालन जो एक्चुअली जो संविधान सभा का जो नियम और संचालन कौन करेगा, तो राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, तो इस चीज़ को है जो ध्यान रखिएगा। तो संघीय, राज्य कौन मारना है, JL नेहरू। प्रांतीय, फिर अल्पसंख्यक का मौलिक कौन मारना है, तो है जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसमें 2 समितियां हैं, एक समिति मौलिक से JV कृपलानी और दूसरा अल्पसंख्यक से SC मुखर्जी, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल की सदस्यता है जो भारत ने कब ली, 1949 में ली। कब ली, 1949 में ली। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि 24 जनवरी 1950 की क्या क्या घटना हुई, तो राष्ट्रीय गान को है जो अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, गीत को अपनाया गया, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति है जब बने। तो 24 जनवरी 1950 में अगर आए तो गान, गीत और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। और अंतिम बैठक भी है 24 जनवरी 1950 की हुई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे है कि 60 देशों के संविधान से अवलोकन किया गया। तो दोस्तों ये है जो संविधान निर्माण से जो ओवरऑल जो था कंसेप्ट जो हमको देना था, जो हम आपको दे दिए। अगर लास्ट में अगर हम बात करें इसका सार का क्या है, तो संविधान सभा की 11 को बैठक हुई थी, 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया गया था। पहली बार 1934 में JMR राय के द्वारा मांगा गया। फिर है जो दोस्तों है जो 1935 में है जो कांग्रेस के द्वारा है जो संविधान सभा की मांग रखी गई। फिर है जो जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति मताधिकार के आधार पर 1938 में मांगे, और उसको सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश ने जो 1940 में जो स्वीकार कर लिया, जो अगस्त प्रस्ताव है। दूसरा है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। फिर है जो बहिष्कार किया गया और उसी के आधार पर जो संविधान का निर्माण किया गया, जो जुलाई 1946 में जो संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। 389 सीटें हैं, 293 ब्रिटिश प्रांत से और 93 है जो आपका 296 ब्रिटिश से, 93 है जो आपका रियासत से। एकल संक्रमण पद्धति से 10 लाख जनसंख्या पर होता है। तो एकदम सिंपल आप है जो जैसे पढ़ते जाइएगा तो आपको सब चीज़ याद होते जाएगा। मुस्लिम, सिख और सामान्य थे। फिर 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। फिर है जो एक है जो फिर इसमें जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद है जो अध्यक्ष बनते हैं, SC मुखर्जी है जो उसका उपाध्यक्ष बनते हैं। फिर समितियों के बारे में बताया कौन कौन समिति थी। आप है जो एकदम सिंपल वे में पढ़िएगा तो आपको सब चीज़ है जो याद हो जाएगा। राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब लिया गया वो भी है जो बता दिए। 24 जनवरी 1950 को जो क्या क्या हुआ, राष्ट्रीय गान, गीत, ये सब चीज़ है। अंतिम बैठक हुई, तो ये सब चीज़ें जो दोस्तों है जो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो वीडियो है को यहीं पर हम छोड़ते हैं। फिर है जो अगला वीडियो जो आएगा प्रस्तावना से रिलेटेड आएगा। कौन सा वीडियो आएगा?
प्रस्तावना से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं दोस्तों। अगला वीडियो जो आएगा प्रस्तावना से रिलेटेड आएगा, उसमें भी है जो आपका एक पेज में पूरा प्रस्तावना से रिलेटेड ख़त्म हो जाएगा, जो है जो आप उसमें देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।